लेकिन मैं फिर भी गुज़ारिश आपसे ये करूँगा कि आपकी जो परेशानी है या जो तकलीफ़ आपकी हो रही है, उस पर बात करने से पहले थोड़ा-सा आप अपनी बारे में अगर मतलब बिना कोई जगह का नाम लिए, इतना ज़्यादा डिस्क्लोज़ किए हुए, अगर आप बता पाएँ कि आपकी ज़िंदगी में मतलब आप किस घराने में पैदा हुई, फिर कैसे आपकी शादी हुई और क्या मामलात आपके साथ पेश आए? थोड़ा-सा अगर शॉर्ट में आप बताएँ? जी। जैसे मैं छिपा समाज की लड़की हूँ, छिपा समाज में पैदा हुई हूँ और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरी शादी हुई थी 19 मई 2012 में। जी, 2012 में आपकी शादी हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? देखिए, शादी के 2 मतलब 2-3 साल तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब मारपीट शुरू कर दी मेरे साथ में। उनका बिहेवियर चेंज होता गया मेरे प्रति। उनसे बहुत पूछने के बाद भी वो मुझसे मतलब ठीक से बात नहीं करते थे। जब बाद में धीरे-धीरे मुझे पता चला कि उनके किसी और औरतों के साथ में नाजायज़ संबंध थे, उनके मतलब फ़ोटोज़ वगैरह साथ में जो मैंने उनके फ़ोन में देखी थी, उस चीज़ से मुझे पता चला कि उनके किसी और औरतों के साथ में रिलेशन है, वो किसी और के साथ अटैच है। उनका मैंने विरोध भी किया था अपने फादर इन लॉ के पास। वो बोलते हैं कि नहीं मेरे बेटा ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सी चीज़ें जैसे मेरी फैमिली में पापा को, मम्मी को भी बताया था, तो उन्होंने भी उनको ये बातें बोली, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आज के बाद में ये सब नहीं करूँगी। फिर मेरे बच्चे थे, फिर मेरी लाइफ क्या है कि धीरे-धीरे उन मेरे बच्चों में लगी रहती थी। मैं ज़्यादा उन चीज़ों को मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि हाँ, वक़्त के साथ-साथ ये अपने आप धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब-जब उनके वो चीज़ें ज़्यादा जब मेरे सामने आने लगी और ज़्यादा ये सब चीज़ें होने लगी, तब भी मैंने एक्शन लिया था। लेकिन मेरे चाचा मतलब मेरे जो ससुर है, वो इन चीज़ का कोई एक्शन नहीं ले रहे थे इस चीज़ पे। ना मेरी सास ले रही थी, ना मेरी नंदे ले रही थी, ना मेरा ससुर ले रहा था। वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं जी। हमारा बेटा ऐसा नहीं। तो इस चीज़ से क्या है कि हमारे रोज़-रोज़ घर में कलेश होने लगे, झगड़ा वगैरह बनता ही वो होता ही रहता था हम दोनों का। आपने इसके बारे में अपने परिवार वालों से, अपनी फैमिली वालों से आपने बात कर की कोशिश की? शुरू में अपने पेरेंट्स को इनको मैंने बताया था, लेकिन मेरे पापा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैंने क्या है कि ज़्यादा उनको परेशान करना ठीक नहीं समझा। जी, जी। ओके। और जो आपके शौहर के जो फैमिली वाले थे, वो आपकी बात को नज़रअंदाज़ कर रहे थे, आपकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे थे, सब कुछ जानने के बावजूद भी। हाँ, बिल्कुल, वो बिल्कुल ऐसे समझ नहीं रहे थे कि वो कुछ कह रही है, कि हम उसको थोड़ा गहराई में जाके सोचे कि लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका फ़ोन देखे। भई बिना ऐसे मेरे पास सबूत भी थे जो मैंने अपने ससुर को दिए थे। मतलब उम्र-दराज़ औरतों के साथ में 45-50 साल की औरत के साथ में रिलेशन, उसके साथ आपत्तिजनक हालत में पाना, वीडियोज़ वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने अपने ससुर को दिखाई थी। तब मेरे ससुर ने मेरे को बोला कि बेटा एक मौका इसको दे। एक बार मेरे कहने पे इसको मौका दे। मैं है ना तुझे कभी वापस तेरे को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तू एक बार कहने से सिर्फ़ एक बार इसको मौका दे दे। आज के बाद अगर ऐसी कोई ये हरकत करे ना तो तुम मुझे बताना। पर मेरा बस यही था कि मेरी लाइफ़ मेरे बच्चों के साथ धीरे-धीरे कट रही थी। मैंने सोचा कि भई मैं अपने बच्चों के लिए इस सब चीज़ें मैं सैक्रिफ़ाइस करती जा रही थी। मुझे लगा कि कभी तो इंसान सँभलेगा, आज नहीं तो कल सँभलेगा, अपने बच्चों के लिए सँभलेगा। लेकिन वो उनकी ज़्यादती बढ़ती जा रही। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2। 2 बच्चे हैं। तो देखिए मतलब आपने वो सारी कोशिश की जो एक बच्चों की माँ कर सकती है अपना घर परिवार बचाने के लिए। आपने जी, कॉम्प्रोमाइज़ तक भी किया, आपने आप झुके भी। आपने जो है ये भी सोचा कि शायद वक़्त के साथ सब कुछ हालात ठीक हो जाएँगे। आप जितनी कोशिश जी। अपनी तरफ से कर रही थी, उससे ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। अच्छा इसके बाद भी फिर आपको वो उस प्रॉब्लम से जो है निजात मिलना तो बहुत दूर की बात है, वो प्रॉब्लम रोज़ाना बढ़ती ही जा रही थी, आपका ऐसा कहना है? वो बढ़ती ही जा रही थी। घर में ब हर उनके और मेरे झगड़े होते ही रहते थे, मेरे हस्बैंड के और मेरे। भई लड़की एक सैक्रिफ़ाइस करके कितना करेगी, इंसान को कितना मौका देगी वो। आज आज के टाइम पे शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे जितना मौका कोई लड़की उस इंसान को देगी। कोई नहीं देगी। मैंने ये सब कुछ चीज़ें बर्दाश्त करी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए।
जी। नहीं, डेफ़िनेटली आज जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो इतना ज़्यादा है, मतलब महिलाएँ अब इतना सक्सेस हो चुकी हैं, इतना मजबूत बन चुकी हैं, कि आज की डेट में लड़कियाँ अच्छे खासे लड़कों को छोड़ कर के चली जाती हैं। फिर आप जी, तो फिर भी बिल्कुल। ऐसे आदमी के साथ में जो है निभाने के लिए तैयार थी, जिसमें आपकी कोई ज़्यादा माँग भी नहीं थी, आपकी बस ये चाहत थी कि आपके बच्चे जो है, उनके सर से माँ-बाप का साया ना उठे और आपका परिवार जो है वो टूटे ना। इसलिए आप सब कुछ सह रही थी। तो देखिए अनीसा बहन, ये सिर्फ़ आपकी या किसी एक की कहानी नहीं है, ये घर-घर की कहानी है। क्योंकि मैं जब हम जानती हूँ। माशरे को आप देखोगे, क्योंकि मैं भी उसी माशरे से आता हूँ, मैं भी मुसलमान पैदा हुआ, 30 साल ज़िंदगी के मैं हुँ, तबलीगी जमात में रहा। तो आपसे और हमसे ये ढका-छुपा नहीं है कि इस्लामिक घरानों में, मुस्लिम घरानों में औरतों की क्या हैसियत और वक़्त होती है और उनकी कितनी बात सुनी और बिल्कुल, मानी जाती है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन उसके बाद भी आपने जो है, जिस हद तक आप सैक्रिफ़ाइस कर सकती थी, वो आपने किया। लेकिन जब आपको ऐसा लगा कि अब चीज़ें जो हैं, वो कंट्रोल से बाहर चली गई हैं और उनको सुधारा नहीं जा सकता, तो उसके बाद जो आपने एक स्टैंड लिया है ये, उसके लिए मैं आपको जो है सैल्यूट करता हूँ बहन। थैंक यू सो मच थैंक और यू हर सर। एक माँ-बहन बेटी को बिल्कुल आप ही की तरह मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे मुस्लिम फैमिलीज़ में जो महिलाएँ हैं, उनको कम से कम एजुकेटेड होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपके दुःख में मैं शामिल हूँ। आपका दुःख मेरा दुःख है मेरी बहन और डेफ़िनेटली हम जो कुछ कर सकेंगे वो आपके लिए बिल्कुल करेंगे। जी, तो फिर आगे बताइए फिर आगे क्या हुआ? जी, बस यही हम लोगों का झगड़ा चल रहा था, तो इस बीच क्या मेरे जो सबसे छोटे वाले चचेरा ससुर हैं, वो जब उनको हमारी ये चीज़ें पता चली तो वो आए थे हमारे बीच में सुलह करवाने। वो सुलह करना तो दूर, वो मेरे साथ ही बदतमीज़ी करने लगे। अरे ऐसे बाप रे! करने लगे कि मेरे साथ में कम्फर्ट हो जा, ये हो जा, हमारे घर में ये सब चीज़ें चलती रहती है। ये इस चीज़ का विरोध भी मैंने अपने हस्बैंड से करा। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ें नॉर्मल है, ये सब चलता रहता है हमारे घर में। मेरा भी तो चाची के साथ में है। हमारे घर में ये चीज़ें नॉर्मल है। उनकी जो चाची है हिना, जो चाचा मेरे ऊपर हाथ डाल रहा था, उन्हीं की वाइफ। अरे बाप रे! तो ये मतलब श इस तरह का माहौल था शुरू से तो आपको कभी और आपकी फैमिली वालों को कभी इसका एहसास नहीं हुआ, अंदाज़ा नहीं हुआ किस तरह के लोग हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं? मेरा एक्चुअली क्या कि मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें मैंने नहीं बताई। क्योंकि मेरे पापा हुँ। वैसी टेंशन में रहते थे, वो सऊदी में रहते थे और मेरी मम्मी वो वैसी टेंशन में रहती थी, तो ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, मेरा एक भाई है, मेरे मम्मी-पापा और एक मैं बस। तो मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं आपकी सिचुएशन समझ रहा हूँ। ओके। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ है कि अब आपको जो है अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा है और आप जो है सोशल मीडिया पे, न्यूज़ मीडिया पे आकर के अपनी बात रख रहे हैं। मतलब रिसेंटली अब ऐसा क्या हुआ? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ? रिसेंटली ये हुआ कि मेरे जो चाचा ससुर थे, वो उस दिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल करा था 18 दिसंबर 2024 को कि मैं अहमदाबाद से डेगाना आ रहा हूँ। तब मैंने उनको ये बोला था कि उनको अगर तुमसे रिश्ता रखना है या तुम्हें उनसे रिश्ता रखना है तो आप बाहर तक रखिए। उनको घर में बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे साथ हुआ, मेरी बेटी है उसके साथ होगा, ये चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे हद तक हुआ मैं बर्दाश्त कर देंगी, मेरी बेटी तक मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस चीज़ को लेके ही मेरा और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हुआ था और उन्होंने मेरे को गुस्से में तलाक बोल दिया और मेरे को घर से निकाल दिया। बाहर बैठी रही, रोती रही, बहुत हाथ पैर ये जोड़े कब की उनके। बात है जब आपके शौहर ने आपको तलाक दिया? इसको कितना वक़्त हो गया? 1 साल होने में आ जाए। अच्छा, तो उसके बाद आप फिर अपने घर आ गए या फिर आप अभी तक वहीं रहे? बता रही हूँ ना भैया, वो तलाक जी। देने के बाद में जब मैं मेरे को उन्होंने वापस मेरे को जैसे घर से बाहर निकाल दिया, जब मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, मेरे को घर में लिया। फिर उनके बाप के बीच उनमें क्या बात हुई, सुबह मेरे को बोला जाता है कि तुम्हें पापा के साथ में हलाला करना पड़ेगा। मुझे पता नहीं हलाला उस टाइम पे होता क्या है, मैं शॉक थी। नाम सुना था बस मुझे नहीं पता था होता क्या है। मैंने उनको पूछा कि क्या होता है ये? तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने तुझे गुस्से में तलाक दे दिया, अब तुझे मेरी लाइफ में अगर रहना है तो पापा के साथ में तुझे हलाला करना पड़ेगा, उनसे निकाह करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये चीज़ मेरे से नहीं होगी।
मेरे मम्मी पापा को बुलाया और 19 दिसंबर 2024 को एक जोड़ी कपड़े में मेरे को घर से बाहर निकाल दिया उसने। और ना मेरे बच्चों को भी मेरे साथ नहीं आने दिया। अच्छा, तो फिर आप अपने घर वापस आ गए और आपके बच्चे वहीं उनके पास ही रहे। हाँ, मैं वापस गई भी थी, अपने बच्चों से मिलने भी मैं गई थी। तो उसने आदमी ने घर के दरवाजे तक नहीं खोले, 3 घंटे तक मैं घर के बाहर खड़ी रही थी, अपने बच्चों को आवाज दे रही थी। मेरे बच्चे खड़े थे खिड़की में, लेकिन उन, उन बिल्कुल इतने बेरहम इंसान है कि उन्होंने मेरे बच्चों से मुझे नहीं मिलने दिया। ऊपर से मेरे को वहां के जो डेगाना का जो सीआई है उससे धमकी दिलवाई जा रही थी कि तुम अगर दोबारा यहाँ पे दिखी तो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए। तो जब उन्होंने आपके शौहर ने आपको 3 तलाक दिया था बहन, तो उसके बाद क्या वो किसी मौलवी वगैरह के पास गए? उन्होंने किसी नहीं मौलवी से नहीं, मुलाकात की? अच्छा, हमारे कुछ घर नहीं। में कैसे नहीं। नहीं, आपके शौहर की जो फैमिली वाले थे, उन लोगों ने किसी ने बात की हो? नहीं करी उन्होंने। वो तो बस मेरे के ऊपर दबाव ये बना रहे थे कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरी लाइफ में रहना है, बच्चों के साथ तुम्हें रहना है, तो तुम्हें पापा के साथ में हलाला करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो आप इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई। ऐसे होना भी नहीं चाहिए, डेफ़िनिटली ये बहुत घटिया नहीं चीज़ नहीं है। जी। लेकिन लेकिन प्यारी बहन, क्या आपको ये बात पता है कि ये तो इस्लामिक तौर-तरीका है, कुरान इस तरह की बात करता है। ये चीज़ का हुक्म मैं कुरान नहीं देता है। इस चीज को मैं नहीं मानती भैया। मैं मानती हूँ, मैं कुरान भी मानती हूँ, मैं हर चीज मानती हूँ, हर चीज में एग्री हूँ। लेकिन कभी अल्लाह ये नहीं कहेगा कि तुम तलाक दो और वो चीजें मतलब औरत को करनी पड़े, औरत की इज्जत पे हाथ डाला जाएगा, वो चीज मैं नहीं मानूंगी। हुँ, चाहे वो कुरान से ले आए या कहीं से भी आए, आप कह रहे हैं कि आप उसे नहीं मानोगे। इस चीज को मैं नहीं मान सकती, क्योंकि अल्लाह इतना बेरहम नहीं है कि वो कि किसी औरत की इज्जत कोई और लूटे और वो चीज बर्दाश्त हो, वो चीज मैं नहीं कर सकती। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। अगर वाक़ई अल्लाह इस कायनात का बनाने वाला है और खुदा है, तो बिल्कुल, बेशक वो ऐसा कोई हुक्म नहीं देगा। लेकिन देखिए जी बहन, जिस किताब को अल्लाह की किताब बताया जाता है और जिस किताब से अल्लाह का दीन, जो कि इस्लाम है, वो बताया जाता है, उस किताब के अंदर लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 230 में यही सेम चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को 3 मर्तबा तलाक दे दे, तो अब वो उसके लिए कतन जायज़ नहीं है कि वो उसके साथ रहे। जी, बिल्कुल मेरे को सलीम भाई ने ये बात बताई थी, लेकिन मैं इस चीज में एग्री नहीं हूँ भैया। भले ही चाहे हुँ, कुछ भी हो, चाहे मरना पड़े, लेकिन ये चीज एग्री नहीं है मुझे, वो नहीं होगा तो नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली। और यही वो चीज़ है अनीशा बहन, जो आपको बाकी इस्लामी माँ-बहनों, बेटियों से अलग बना रही है। आपके अंदर कोई अलग और कुछ नहीं है। देखिए, वो भी माँ-बहन बेटियाँ हैं हमारी, आप भी हमारी माँ-बहन जैसी हैं। लेकिन जी। आपकी जो सोच है कि गलत को गलत मानना है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, कहीं भी लिखा हो, किसी ने भी कहा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो गलत है सो गलत है। तो ये मानने का जो आपका जज़्बा है बहन, यही आपको बाकी और मुस्लिम खातून से अलग कर रहा है। क्योंकि वो बाकी खातून जो है, वो सारी की सारी आपकी तरह बहादुर नहीं होती, ना आपकी तरह वो खुले दिमाग की होती हैं। वो तो ये कहती हैं कि भई अल्लाह का हुक्म है, तो भई हम क्या कर सकते हैं, कुरान में लिखा है तो वो सरेंडर कर देती हैं, अपना सिर झुका देती हैं। और आप सोचिए कि देखिए, मैं सिर्फ़ महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक मर्द हूँ बहन। मैं एक मेल हूँ, मैं एक औरत नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ वो दर्द जो है वो महसूस कर सकता हूँ जो एक औरत के ऊपर शायद इस गंदे अमल को प्रैक्टिस करते हुए गुज़रता होगा। उसको उसको शायद कई-कई दिनों तक नींद नहीं आती होगी। वो रात को सोते हुए भी शायद डर करके, खौफ़ज़दा होकर के उठ जाती होगी। ऐसी सिचुएशन एक हैबत तारी हो जाती है उस माँ-बहन के ऊपर, जो बेचारी इस हलाला का शिकार होती हैं या हलाला जैसी गंदी प्रैक्टिस जो है वो करती है। मगर देखिए कि ये दीन के ठेकेदार जो हैं, जो एक किताब को सामने रख कर के इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं, ये कितने बेशर्म हैं बहन, कितने बेशर्म हैं कि इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती। ये नहीं सोचते एक बार कि आज ये है, कल को इसकी जगह हमारी माँ, हमारी बहन, अपनी बेटी भी तो हो सकती है। बिल्कुल। मैं वो बस ये नहीं ये कहना सोचते। चाहती हूँ कि ये जो जो भी है, कम से कम ये फतवा तो जारी करा जाए कि ये चीजें इस्लाम के खिलाफ है।
क्यों कैसे औरत कैसे की करेंगे इज्जत बहन? पे, आबरू पे हाथ डाला जाता है? आप बात नहीं समझे। मौलवी ये फतवा कैसे सादिर करेगा कि ये औरत की इज्जत के खिलाफ है, जबकि मौलवी ये कह रहा है कि ये कुरान का फैसला है, तो कुरान के फैसले के खिलाफ फतवा कैसे देगा मौलवी? आप ये भी तो सोचिए ना। या एक चीज वो भी है, 3 तलाक भी तो बैन हुआ ना। जो शाहबानो थी उसने भी तो वो हाँ, चीजें करी है बट ना। वो तो गवर्नमेंट ने किया है ना बहन, इस्लाम ने तो बैन नहीं किया। अब एक चीज जैसे भाई कि हिंदुओं में एक चीज होती थी, सती सती प्रथा चलती थी कि अगर हस्बैंड मर जाता तो उसकी बीवी को उसके साथ में जलाया जाता था। फिर हम्म। ये प्रथा खत्म हुई, उसके बाद में एक प्रथा चली कि उसकी मतलब जिसका मर जाए तो उसकी बीवी को गंजा कर दिया जाता था और उसको बाहर की रोशनी तक देखने नहीं दी जाती थी, ना वो चप्पल पहन सकती थी। ये चीजें भी तो बंद हुई है ना, तो ये हलाला जैसी चीजें बंद क्यों नहीं हो सकती? देखिए वक्त इस्लाम में के भी तो। साथ में बदलने में क्या जाता है? अपनी छवि आप तभी सुधार सकते हैं, तभी अपनी छवि को ठीक किया जा सकता है जब ये हलाला जैसी चीजें बंद होगी, औरतों पे अत्याचार बंद होगा, तभी जाके सही होगा ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए इद्दत में भी क्या, वो सॉरी, तलाक के बाद भी क्या होता है, इद्दत जो होती है, जो एक औरत करती है, उसमें भी तो यही होता है कि उसको चार दीवारी के अंदर रहना है, वो किसी मर्द को नहीं देख सकती, कोई मर्द उसको नहीं देख सकता, वरना इद्दत नहीं होगी। तीन बिल्कुल। महीना 10 दिन की तलाक के बाद और शौहर के मरने के बाद हाँ। 4 महीना 10 दिन की, तो उसमें भी हाँ सेम जी। सिचुएशन यही है। बस फर्क हम्म। इतना है कि उसके बाल नहीं काटे जाते, उसको पर्टिकुलरली सफेद कपड़ा नहीं पहना, इतना थोड़ा सा फर्क है, चीजें वही। और आपकी बात से मैं 100% एग्री हूं कि जो चीजें गलत हैं उनको समाज को बदलना चाहिए, खत्म करना चाहिए, क्योंकि आज के समाज के साथ ये चीजें चल नहीं सकती। जैसे आज के समाज के साथ सती प्रथा नहीं चल सकती, औरतों के साथ उत्पीड़न नहीं चल सकता, उसी तरीके से आज के समाज में हलाला और 3 तलाक जैसी बुराइयां भी नहीं चल सकती। लेकिन प्रॉब्लम पता कहां आती है अनीशा बहन? वो जो समाज है, हिंदू समाज, उन्होंने अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट किया, समाज की जो बुराइयां थी, और उनको बुराई को बुराई मान करके उन्होंने खत्म करने का काम किया, खुद ही तो खत्म किया, अपने किसी बाहर। अपना देखिए मुसलमानों ने तो खत्म नहीं किया ना सती प्रथा को, सती प्रथा को किसने खत्म किया? हिंदुओं ने ही खत्म किया खुद। दोनों तरह। उन्होंने कहा कि भाई हमारे अंदर ये बुराई है समाज में, इसका हमारे का। धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं, इसको खत्म करो। हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। जब ये बात एक मुसलमान के साथ होती है, जब ये हालात एक ईमान वाले के साथ पेश आते हैं, तो देखिए ईमान वाला चाह करके भी उन चीजों को खत्म नहीं कर सकता। आप तो कह सकती हैं कि आप विक्टिम हैं, आप कहती भाई मुझे तो बुरा लग रहा है, मैं तो ये घटिया काम नहीं करूंगी, मुझे पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल इसके लिए राजी नहीं हूं। लेकिन आपके अलावा ऐसी हजारों लाखों माए बहनें हैं जो आज भी बैनर लेकर के तैयार खड़ी हैं कि भारत के अंदर 3 तलाक को क्यों बैन किया गया, इसको खोलो, और भारत के अंदर हम अपना इस्लाम फॉलो करेंगे, हमारे इस्लाम के मुताबिक हमारे लॉ दो। आज भी अपोज मैं कर रही एक हैं। वही एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक टाइम था जब मस्जिद में औरतें जाना अलाउड थी, जब वो फतवा जारी कर सकते हैं कि औरतें मस्जिद में बैन है, औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती, तो ये फतवा भी तो जारी किया जा सकता है ना कि ये 3 तलाक और हलाला जैसी चीजें भी बैन हो। नहीं, नहीं कर सकते ना, मैंने आपको रीजन बता दिया। इस्लाम पहली करना बात तो, पड़ेगा भाई, अब देखिए करना पड़ेगा। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ वो मैं इस्लाम की नौयत से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्स मुस्लिम बैन, तो मैं इस्लाम की जो रूह ठीक से है। जो बातें हैं वो बता रहा हूँ, बाकी मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल ये बैन होना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि औरतों को मस्जिद में जाने पर रोक लगाने का जो फतवा है, वो इस्लाम कहता है कि महिलाओं को, औरतों को पर्दे में रखो, घर में रखो, बाहर मत जाने दो, इसलिए उन्होंने बैन किया। वो कर सकते हैं, फतवा दे सकते हैं, क्योंकि मुल्ला सिर्फ वो फतवा दे सकता है जो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहता है। जो बात अल्लाह और अल्लाह का रसूल नहीं कहता, वो उस बात का फतवा ना तो मुल्ला दे सकता है, और वो तो बिल्कुल नहीं दे सकता जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ हो। जो कुरान खुद कह रहा है कि तुम्हें जो है अगर 3 तलाक दे दी तो तुम डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते, पहले किसी और से निकाह करना पड़ेगा, वो हम बिस्तरी करेगा, फिर अगर वो तलाक दे देता है तो उसके बाद पहले शौहर से शादी हो सकती है। तो ये तो एक तरीका बताया कुरान ने, लेकिन इस हम्म। तरीके को आज इंप्लीमेंट मुल्लाओं ने कैसे किया? अच्छा तुमने गुस्से में तलाक दे दी, तलाक 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 कह दी, चलो कोई बात नहीं है, तुम हलाला करा दो, सुबह हम तलाक दे देंगे, तुम वापस निकाह कर लेना। अरे भाई मोहब्बत में तलाक कौन देता है? कौन आदमी दुनिया में ऐसा है जो ये कहता हो कि मेरी बीवी, मेरी महबूबा, आज मैं तुझसे बड़ा खुश हूं, मेरा दिल बड़ा खुश है, तुझ पे बहुत मोहब्बत आ रही, लिहाजा मैंने तुझे तलाक दी, तलाक नहीं तलाक तो तलाक। वही तो मैं कह रही हूँ, औरत कोई मिठाई है क्या कि जो चाहे वो मुंह मार के चला जाएगा?
तो देखिए ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो तालीमात हैं मेरी बहन, इनके मुताबिक औरत मिठाई ही है, क्योंकि खुद रसूल अल्लाह ने जिस हदीस के अंदर ये बयान किया है, उन्होंने कहा है कि तब तक हलाला नहीं मुकम्मल जब तक तुम उसका शहद ना चख लो, वो तुम्हारा शहद ना चख ले। वो तो मिठाई ही बता रहे हैं, शहद बता रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी चीजें मैं तो नहीं मान सकती। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन ये चीज मैं इस्लाम में नहीं मानती, कभी नहीं मान सकती कि औरत की इज्जत पे हाथ डाला जाए, वो हलाल हो जाएगी अपने हस्बैंड के लिए। वो वो चीजें समझ से बाहर है, मतलब दिमाग खराब हो जाता है जब ये चीजें सोचती हूँ। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं तो मगर उन हजारों औरतों को भी यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चुप बैठ के ये हलाला जैसी चीजों का शिकार होती है ना, कम से कम अपनी आवाज बुलंद तो करे, कम से कम आवाज तो उठाए इन चीजों के लिए। आज वो शिकार हुई है, कल को उनकी बेटियां शिकार होगी, बहनें शिकार होंगी। अच्छा, आप ये कह रही हैं, देखिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह रही हैं कि आप इस्लाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस के खिलाफ है। कुरान के अंदर एक आयत आती है कि और वो लोग जो हमारी कुछ आयतों को तो मान लेते हैं और कुछ आयतों का इनकार कर देते हैं, बेशक यही लोग हैं जो गुमराह हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है। तो कुरान ने तो कह दिया, कुरान जो है वो मुकम्मल तौर पर फॉलो करना, कुरान की बातें मुकम्मल तौर पर मानने का नाम ईमान है। और जो एक भी आयत को झुटलाएगा वो फिर मुसलमान नहीं है। और अल्लाह ने यह भी कह दिया, मा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ए नबी हमने तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया। अब इसमें ना तो एक जर्रे के बराबर बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। तो जितना कुरान में है और जैसे है उसमें ना तो बढ़ाया जा सकता है ना उसको घटाया जा सकता है। आप देखिए बहन मांग भी कर रही हैं उसको घटाने की, खत्म करने की, और आप जो है ना कुरान की एक आयत का इनकार भी कर रही हैं। उसके बाद भी आप अपने आप को कह रही हैं कि भैया मैं नहीं, इस्लाम के नहीं साथ हूं। मान सकती ना, ये दिल गवाही नहीं देता इस चीज को मानने के लिए। बिल्कुल आपकी कि बात ठीक है, अल्लाह लेकिन ये मेरी चीज बहन, कि अल्लाह ये चीज क्यों कहेगा कि हाँ तलाक तो लेकिन मेरी बहन इस हिसाब हस्बैंड से, देता है और भुगतना बीवी को पड़ता है। एग्जैक्टली, मगर इस हिसाब से कि आप नहीं मान सकते मेरी बहन, इस हिसाब से तो आप देखिए दायरा इस्लाम से बाहर हैं। आप माने या ना माने वो वो आपकी चाहे मर्जी है। अगर दो, अब वो चाहे चाहे कोई कुछ भी माने, लेकिन जी मैं इस चीज के खिलाफ हूँ तो मैं खिलाफ ही रहूंगी। गलत है तो गलत है। बिल्कुल, इसमें हम आपके सपोर्ट में हैं, आपके साथ हैं। एक्चुअली मैं आपसे एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ कि जी क्या इस्लाम ये कहता है कि आतंकवादी बनो? जी बिल्कुल कहता है। अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं रेफरेंस के साथ बताऊंगा, आयत के साथ। बिल्कुल कुरान ये कहता है आतंकवादी बनो। तो कभी अल्लाह ये नहीं कहेगा कि भाई कि आतंकवादी बनो? नहीं देखिए मैं अल्लाह की बात ही नहीं कर रहा हूँ बहन, अनिशा बहन। वो इस वक्त जैसे मैं, वो कहते हैं ना कि मतलब कि तुम अपने इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए अगर कुर्बान होते हो तो तुम्हें जन्नत में बेहतर हूरें मिलेंगी। समझ में देखिए आने मैं, वाली, सोचने वाली बात है भैया। अनिशा बहन देखिए सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप ये कहेंगी कि अल्लाह इस ऐसा हुक्म नहीं दे सकता, तो मैं आपके साथ अग्री करूंगा। मैं कहूंगा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप अल्लाह कह लें, उसको ईश्वर कह लें, भगवान कह लें, परमात्मा, जिस नाम से पुकारे सब नाम उसके हैं। अगर कोई खालिक कायनात है, कोई सच्चा खुदा है, कोई अल्लाह है, कोई ईश्वर है, तो देखिए डेफिनेटली वो ऐसी बात कभी नहीं कहेगा, क्योंकि एक जी बाप के बिल्कुल। लिए उसके चार बच्चे, चारों बच्चे बराबर होते हैं। वो अपने एक बच्चे को ये नहीं कहेगा मेरे तीन बच्चों को कत्ल कर, कभी नहीं कहेगा। तो उसी जी तरीके से जब एक बाप और एक माँ ये नहीं कहेगी कि चार बच्चों में से एक बच्चे को कि तीन बच्चों को कत्ल कर दो, तो फिर आप सोचो कि 70 माओ के बराबर प्यार करने वाला अल्लाह कैसे ये कह सकता है अपनी अपनी खलकियत को, अपनी बनाई हुई इस कौम को कि तुम मेरी बनाई हुई दूसरी कौमों का गला काटो और उनको कत्ल करो। वो नहीं कह नहीं सकता। करेगा, मैं कभी आपके नहीं साथ एग्री करेगा। हूं, लेकिन यहां पर मुद्दा अनिशा बहन आपका और हमारा अल्लाह पर नहीं है। अल्लाह ने कहा नहीं कहा इस पर नहीं है। मुद्दा यह है कि कुरान कहता है कि नहीं कहता। अब कुरान अल्लाह की किताब है या नहीं है, ये बात की बात है। पर कुरान ये कहता है, कुरान कहता है कि अपनी पूरी ताकत के साथ इन लोगों के ऊपर चढ़ाई करो, और मैं तो इनके दिलों में तुम्हारा खौफ, टेरर, टेरर का जो लफ्ज है, टेररिस्ट का जो आपने लफ्ज कहा, टेरर इनके दिलों में, तुम्हारा तुम्हारा खौफ इनके दिलों में डाल देता हूं, और तुम इनके जोड़ जोड़ पे मारो। कुरान ये कहता है। दूसरी जगह पर कुरान कहता है कि ए नबी हमने हमने टेरर, खौफ के बूते आपको हमने जीत दिलाई है टेरर की बदौलत। दूसरी तीसरी जगह अल्लाह कहता है कुरान के अंदर
कि और इन काफिरों के दिल में अल्लाह से ज्यादा तो इनके मानने वालों का खौफ है, टेरर है। खुद रसूलुल्लाह एक हदीस में फरमाते हैं कि मुझे तब तक लोगों के साथ जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी कि जंग लड़ने का, कत्ल करने का हुक्म दिया गया है जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कह दें। अगर वो ये कलमा पढ़ लें तो उनकी जान उनका माल मेरे से महफूज है। फिर उसके बाद उनका और अल्लाह का मामला है, अल्लाह उनके साथ जो चाहे वो मामला करे, लेकिन उनकी जान और माल मेरे से तब तक महफूज नहीं है जब तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। तो प्यारी बहन, कुरान बिल्कुल कहता है टेररिस्ट बनो। एक चीज जानती हूँ भैया, मैं तो सबका मालिक एक है, चाहे वो कोई भी हो। अब मालिक की जैसे बात ही नहीं है। बागेश्वर धाम अभी पैदल यात्रा जो चली है, जी, उसमें सभी अधिक मतलब काफी तादाद में मुस्लिम लोग हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू इंडियन, भारतीय होने के नाते वो इस देश के बेहतरीन, अच्छे और जिम्मेदार इंसान हैं, जिम्मेदार लोग हैं जो अपने मुल्क की सलामती के लिए कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। लेकिन कुरान के मुताबिक वो सारे के सारे मुशरिक हैं और शिर्क का गुनाह अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 48 में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा अपनी रजा से माफ कर देगा, लेकिन शिर्क का गुनाह, यानी अल्लाह के सिवा अगर किसी और को शरीक ठहराया या किसी और ये की वही ऐसी जगह पर शिरकत की जहां पर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत हो रही हो, तो अल्लाह ऐसे गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा जब तक उससे तौबा वही तो करके मैं आपसे छोड़ना। कहना चाहती हूँ कि वही लोग हैं ना जो मौलाना भी है, उनमें सभी मतलब मैंने काफी देखा है कि उनमें मौलाना वगैरह सब सभी है। मुनाफिक है बहन, कुरान के मुताबिक सारे मुनाफिक है, सारे जहन्नमी है। तो फिर वो बाकी कहाँ है जो ये हलाला जैसी चीजों को इनको सपोर्ट कर रहे हैं? वही कुरान है ना, वही मैं कुरान है। वही कहना, इनको बंद करना पड़ेगा भैया अब। ये हलाला जैसी कुप्रथा को इनको हटाना पड़ेगा। आज बिल्कुल मैंने आपकी बात। आवाज उठाई है, मैं वही कहूंगी उन औरतों को भी कि मेरे साथ अपनी आवाज भी उठाओ, ताकि ये जैसी कुप्रथा जैसी चीजें बंद हो जाए। आज मैं हूँ, मेरे जैसी पता नहीं और कितनी होंगी। आज हम हैं, कल को हमारी बेटी होगी। क्या अच्छा है ना कि ये पढ़ाई खत्म कर दी जाए, कम से कम वो अपनी जिंदगी अच्छे से तो जी सकती है। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए आपकी जैसी हिम्मत सब लोगों में नहीं है। आपकी जैसी हिम्मत सारी माएँ बहनें नहीं कर पाती हैं बहन, और मैं इसलिए आपको सलाम कर रहा हूँ। आपकी जो कोशिशें हैं इसमें हम आपके साथ हैं। जो कुछ हमसे बन पड़ेगा उससे ज़्यादा करेंगे पर्सनली, उससे ज़्यादा जो जो बन सकेगा। मगर ये कड़वी सच्चाई है जो हमें माननी पड़ेगी। आप अगर नहीं भी मानती तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कड़वी सच्चाई है बहन कि मैं अल्लाह के टॉपिक पे नहीं जाता, मैं ईश्वर के, अल्लाह के, खालिकात के टॉपिक पे नहीं जाता। लेकिन जब बात कुरान और हदीस की होगी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की होगी, तो मैं सिर्फ वही बोलूँगा जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, जो नबी ने किया है। मैं वही इसीलिए तो बोलूँगा। मैंने कदम बढ़ाया है भैया, कि कम से कम हो सकता है कि शायद वो जरिया मैं हूँ जिसकी वजह से ये हलाला जैसी चीजें खत्म हो जाए। इसके लिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ मेरी बहन, और बिल्कुल हर तरीके से हम आपके साथ हैं। अब मैं आता हूँ सीधा उस चीज़ के ऊपर कि आपके, मैंने काफ़ी सारे हम लोगों ने वीडियोज़, इंटरव्यूज़ देखे, तो लेकिन उसमें आपने अपनी परेशानी तो बताई, अपनी तकलीफ़ तो बताई क्या है और आप किस हालात हाँ। से गुज़र रही हैं वो बताई। लेकिन मैंने नहीं सुना कि कहीं आपने ये बताया हो कि आप आगे क्या करना चाहते हैं और हम लोग आपके उस काम में, आपके उस मकसद में हम लोग किस तरीके से काम आ सकते हैं? तो अगर वो आप बताएँ तो मैं हम लोग बस अपनी-अपनी भूमिका तय कर लें। जी। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं उन जो मेरे ससुराल वाले हैं उनसे मैं पहले अपने बच्चों को निकालना चाहती हूँ वहां से, और उसके बाद में मैं ये काम जरूर करूंगी जिसकी वजह से ये हलाला जैसी चीजें खत्म। इसमें बस मुझे आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ऑलवेज़। जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़े, बस मैं यही सलीम चाहती भाई हूँ। की, और मेरी, जो हम जो मौजूद हैं। मुस्लिम भाई, और मैं उन मुस्लिम भाई बहनों को कहना चाहती हूँ जो ये कहते हैं ना कि ये हिंदू है, ये लड़की मुस्लिम नहीं है, तो एक बार आप आइए दिल्ली। दिल्ली में मैं उनसे मिलती हूँ, उनको मैं बताती हूँ कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। वो सब छोड़ दीजिए। आप तो आप मैं जो उन काम कर रही हैं, आप जो काम कर रही हैं बहन, ये कोई बहुत आम छोटा-मोटा काम नहीं है। आपका काम जो है हमारे काम से किसी भी तरीके से कम नहीं है। तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है।
हमें लोग जान से मारने तक की धमकी देते हैं, हमारी गर्दनें उड़ाने तक धमकियाँ की तो बात मुझे भी करते आ हैं। रही है, धमकी तो मुझे भी आ रही है, आएँगी, लेकिन वो वही आएँगी। बात है कि वो मेरा कॉन्फिडेंस खत्म नहीं करेंगे, वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाए जा रहे हैं। वो जो मेरे को इसीलिए बोल रहे मैं हैं ना कि ये हिंदू है, ये वो है, ये ऐसी है, तो मैं वही कहूंगी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कल को तुम्हारी बहन के साथ होगा, तो यही वर्ड्स अपनी बहनों के लिए भी रखना, जो मेरे लिए बोले एग्ज़ैक्टली जा रहे हैं। जब वो साथ नहीं दे सकते तो उनको बोलने का भी हक नहीं है। उनका यही साथ है। आप इसी को उनका हाँ, साथ मान लो। देखिए, आपको मैं एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, वैसे तो आप शायद मुझसे ज़्यादा समझदार होंगी, मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्ट होगी, पर मैं एक छोटी-सी चीज़ आपको बता देता हूँ। जो लोग आज आपकी बुराई कर रहे हैं, जो लोग आज आपकी मुखालफत कर रहे हैं, अगर आप अपने इरादे में पक्की हैं और आपको पता है कि आपको क्या करना है और कोई चीज़ आपको हटा हुँ, नहीं सकती, तो ये मान के जी, चलिए कि वो लोग आपकी मदद कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा वो भौंकेंगे, जितना ज़्यादा वो बकवास करेंगे, आपका जो हुँ, जुनून है, आपका जो गुस्सा है, आपकी जो जिद है कुछ कर गुज़रने की, वो और ज़्यादा मजबूत होगी। तो वो इस तरीके जी, से आपकी बिल्कुल। मदद ही कर रहे हैं, हाँ, वो तो आपकी है हेल्प ही। कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल सीरियस ना लो, इनको ये समझो कि ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। जो ये कहता है ना कि ये सब बंद कर दे नहीं तो जान से मार देंगे, उसको आप इस हाँ, तरीके से सुना करो कि ये कह रहे हैं कि ये सब जल्दी-जल्दी से करो ताकि हमारी माँ, बहन, बेटी भी बाहर निकले। वो ये कहना चाह रहे हैं, हाँ, दबी आवाज़ में। बिल्कुल। समझो और इसको इसी तरीके से हुँ, लेकर के पॉज़िटिव वे में आप आगे बढ़ो। तो हुँ, देखिए, मैं जहाँ तक आपकी बात समझा हूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका ये जो मसला है, बच्चों की कस्टडी का हुँ, या ये सब चीज़ों का, तो देखिए वो हुँ। हल तो होगा कानूनी तरीके से ही, आपको कोर्ट तो हाँ जाना जी। पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोर्ट का काम तो देखिए कोर्ट में होगा, जो काउंसलर हैं, जो एडवोकेट हैं, वो इस काम को करेंगे। हम सिर्फ़ 2 तरह की मदद मैं अपनी तरफ से आपको ऑफ़र कर सकता हूँ, सिर्फ़ 2 तरह की। पहली मदद तो ये है कि आपको लीगल टीम हम प्रोवाइड करा सकते हैं, यानी कि लॉयर्स वगैरह जो आपके केस को कोर्ट में लेके जाएँ, वहाँ उसकी पैरवी करें, लड़ें और आपको कोई तकलीफ हुँ, ना हो, आपकी पूरी सहायता उसमें वो लोग करें, मदद करें।